नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 2 का तीसरा भाग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो इसमें देखिए रोहन और उसकी मां का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि देखिए रोहन की मां की 26 हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम रोहन की x मान लेंगे तो रोहन की मां की कितनी हो जाएगी? 26 प्लस x। तो यहाँ सबसे पहले हल देखेंगे दूसरे का तीसरा पार्ट। यहाँ देखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु मान लेंगे हम ए वर्ष। ओके। अब देखिए क्या कह रहा है। तब क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की हमने ए मान ली है, तो रोहन की माँ की हो जाएगी 26 प्लस ए। तो लिखेंगे तब रोहन के माँ की रोहन के माँ की आयु बराबर हो जाएगी 26 प्लस के ए वर्ष। ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगी वर्ष। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात आगे क्या कह रहा है? उनकी आयु में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है? रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी रोहन की आयु हो जाएगी? ए प्लस के 3, क्योंकि 3 साल बढ़ जाएंगी तो रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस ए या ए प्लस 3। तो लिख देंगे तब रोहन की आयु बराबर हो जाएगी ए प्लस के 3 वर्ष। और रोहन के माँ की कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगी? ए प्लस के 26 पहले से है ही, ए प्लस 26 पहले से ही, प्लस 3 और ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। तो लिख देंगे 3 वर्ष। अब इसे ऐड करेंगे तो देखिए 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29। और ए है तो प्लस के ए, तो रोहन की माँ की हो जाएगी 29 प्लस के ए वर्ष। अब क्वेश्चन में देखिए एक बार पुनः देखेंगे तो इनका गुणनफल कितना दे रहा है? 360 हो जाएगा, क्योंकि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात है उनका गुणनफल हो जाएगा 360। और उनकी आयु कितनी है? तो ए प्लस 3 और ए 29 प्लस के ए। तो यहाँ देखेंगे अतः अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे उनकी आयु का गुणनफल इन दोनों का हम गुणनफल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ए प्लस के 3 गुणा ए प्लस के क्या हो जाएगा? 29। ओके।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि इनका गुणनफल दे रहा है 360, तो यहाँ लिख देंगे 360 बराबर में कितना है, a प्लस के 18 गुणा a प्लस के 29। ओके, अब देखेंगे हम इन्हें, तो सबसे पहले 360 बराबर में a का गुणा करेंगे हम a से, तो a का वर्ग प्लस के a का गुणा 29 से करेंगे तो 29 a प्लस के 18 का गुणा हम a से करेंगे तो 18a प्लस के, सॉरी यहाँ पर 3 संख्या है a प्लस के 3, तो केवल यहाँ पर 3a होगा। अब 3 का गुणा 29 से होगा तो देखिए 9 3 27, आंसर लगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ हो जाएगा 87। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 360 बराबर a का वर्ग प्लस 29 से और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो 29 और 31 और 2 32, तो यहाँ हो जाएगा 32a प्लस के 87। अब देखिए यहाँ पर सभी को हम ले आएंगे RHS में, तो इधर बचेगा 0 बराबर में a स्क्वायर प्लस के 32a प्लस के 87, ये RHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 360। ओके, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इस समीकरण को, a स्क्वायर प्लस के 32a। अब देखिए यहाँ पर 360 में से 87 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 273 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 273 बचा हुआ है, हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं। अब ये हमारा समीकरण बन गया है, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 32 संख्या आ जाए। तो देखेंगे साइड में थोड़ा सा, ये थोड़ा रफ्कार देख लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पर 273 के करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 में 27, 3 एक 3। अब देखिए यहाँ पर 4 से नहीं कटेगी तो सीधी हमारी ये कट रही है 7 से, 7 एक 7, यहाँ 2 बचे, 7 3 21। अब देखिए 13 एक 13 से। अब देखिए हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर यहाँ पर आ जाए 32, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा तो सीधा सा पता है कि हमें संख्या घटानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 13 थी 39, अगर हम 39 में से 7 को माइनस कर दें तो कितना प्राप्त होगा हमें 32। तो हमें कितने प्राप्त करना है, 32 ही प्राप्त करना है। तो यहाँ लिख देंगे गुणनखंड में, यहाँ देखेंगे a स्क्वायर प्लस के 39 माइनस के 7 a माइनस के 273 बराबर में 0। अगर हम 39 में से 7 माइनस कर दें तो कितनी संख्या बचेगी हमारी, 32। इसी प्रकार से हम देख लेंगे a स्क्वायर प्लस के a का हम अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 29a माइनस के 7a माइनस के 273 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से हम a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर a प्लस के 29 39 माइनस के, इन दोनों में से सीधा सा देखिए यहाँ पर 7 कॉमन मिल जाएगा, 7 कॉमन मिल जाएगा तो कितना बचेगा, a प्लस के, क्योंकि माइनस कॉमन मिल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस के 29 बराबर में 0। अब देखिए a प्लस के 29 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस के 29 दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a माइनस के 7 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर a प्लस के 29 बराबर 0, तो ये तो संख्या हमारी अमान्य हो जाएगी क्योंकि ये माइनस की आ रही है, माइनस के 29, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी अमान्य संख्या। अब हम इस वाली को देखेंगे, a माइनस के 7 बराबर के 0 और a बराबर के 7। अब देखिए ये वाली संख्या हमारी प्लस की आ रही है तो ये हमारी संख्या मान्य होगी क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या माना था,
रोहन की वर्तमान आयु, तो हमें क्या ज्ञात करना था? रोहन की वर्तमान आयु। तो हमने रोहन की वर्तमान आयु मानी थी ए, तो यहाँ लिख सीधा सा लिख देंगे, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर, ए हमने माना था तो बराबर में हो जाएगा 7 वर्ष। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा